हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोटस ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में और मैं हूं मंजय। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस के कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं और केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में भी डिस्कस किया था और साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस के कुछ टाइप्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक के बारे में भी पढ़ा था। इंडोथर्मिक का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसको कंप्लीट होने के लिए हम लोगों को बाहर से एनर्जी देना पड़ता है। और एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? तो हम लोग हीट के फॉर्म में देते हैं, लाइट के फॉर्म में देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं, ताकि जो रिएक्टेंट होता है वह ब्रेक हो जाए और प्रोडक्ट हम लोगों को दे। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक का मतलब होता है जो रिएक्शंस को कंप्लीट होने के लिए हम लोगों को बाहर से एनर्जी देनी पड़ती हो। द रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ऊपर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एजीसीएल मेरा क्या है? रिएक्टेंट है, सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है। अगर हम एजीसीएल को सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें तो वह दो पार्ट में अलग अलग हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड, हम लोग को दो प्रोडक्ट देगा, एक एजी देगा और दूसरा क्या देने वाला है? क्लोरीन देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? रिएक्टेंट मेरा एक है और प्रोडक्ट दो दे रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसको बाहर से एनर्जी देना पड़ रहा है, इसलिए इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो रिएक्शन का जो टाइप्स है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और आपको डिटेल में समझ में कब आएगा? जब आप चैप्टर 3 पढ़ जाएंगे जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, है ना। वहाँ पे मेटल्स नॉन मेटल्स जो चैप्टर होगा उसमें आप जरूर इतना पढ़े होंगे। एक टॉपिक था जिसका नाम था मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स का अपना अलग अलग रिएक्टिविटी होता है और उसको उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है ना। तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है उसको सबसे ऊपर रख देते हैं, जो उससे कम रिएक्टिव होता है उसके नीचे रख देते हैं, है ना। तो उस टाइप के जो सीरीज बनता है उसको बोलते हैं मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। उससे पता चलता है कि कौन सा मेटल कितना हाईली रिएक्टिव होता है ना। जैसे यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होता है वो होता है लिथियम, है ना। इसके बाद होता है आपका पोटासियम, फिर होता है सोडियम। इस टाइप के जो सीरीज होते हैं, बहुत सारे सीरीज होते हैं, बहुत सारे मेटल्स का यहाँ पे क्या होता है उसका ऑर्डर दिया हुआ होता है। तो इस टाइप के उसको क्या बोलते हैं? मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी के बेसिस पे है दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या चीज़ है? द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर reactive element displace less reactive element from its salt solution। मतलब जो हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होता है वह लेस रिएक्टिव मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस का मतलब उससे उसको बाहर कर देता है और उस सॉल्यूशन में खुद अपना जगह ले लेता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, ये मेरा आयरन है Fe और यहाँ पे मेरा सॉल्ट सॉल्यूशन है CuSO4 कॉपर सल्फेट है। इन दोनों को जब रिएक्शन कराया जा रहा है तो आप देख सकते हैं कि कॉपर जो है इस सॉल्यूशन से बाहर हो गया, है ना। और जो आयरन है, आयरन जहाँ पे कॉपर सल्फेट था वहाँ उस सल्फेट के साथ क्या जुड़ गया? आयरन जुड़ गया, Fe जुड़ गया। तो इससे हम लोग को पता चल रहा है कि जो मेरा आयरन है ना, हाईली रिएक्टिव है। किसके कंपेयर में? कॉपर के कंपेयर में। इसलिए ये क्या किया कि जो कॉपर है उस कॉपर को क्या कर दिया? उसके सॉल्यूशन से उसको बाहर भेज दिया, है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो हाईली रिएक्टिव जो
एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के उसके सॉल्यूशन से उसको बाहर कर देता है। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को समझने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे क्या चीज़ दिया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है, इसको टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, और उस टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, एक सॉल्यूशन है जो आप देख सकते हैं। इस सॉल्यूशन है किसका, कॉपर सल्फेट का। ये जो सॉल्यूशन दिया हुआ है किसका है, कॉपर सल्फेट का है। और इस सॉल्यूशन में आयरन का नेल इसमें डाल दिया गया है, डुबो दिया गया है ना। फिर इस रिएक्शंस को जो ऊपर जो रिएक्शन दिया है उसी का यहाँ पे उसका एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और इसमें आप देख सकते हैं कि जो आयरन जो नेल होता है बिकम्स द ब्राउनिश इन कलर बाय द deposition of Cu and the blue color of CuSO4 changes to dirty green color due to the formation of ApSO4। देखिए होता क्या चीज़ है, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 का जो सॉल्यूशन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। बट जैसे इसमें आयरन नेल को जब इसमें डाल देते हैं, डुबो देते हैं, तो जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद जब वह क्या बन जाता है, वह बन जाता है FeSO4। तो इसका कलर चेंज होके कैसा कलर आता है, डर्टी ग्रीन कलर, है ना। इससे पता चलता है कि वहाँ पे जो कॉपर है, कॉपर को आयरन क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर सपोज मान लिया जाए कि हम लोग आयरन के स्थान पर अगर जिंक को रख दे तो क्या होता है, तो भी वही हाल होता है। क्यों, क्योंकि जिंक भी होता है आप कॉपर से हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, इसलिए यहाँ पे भी कॉपर को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है ना। तो इस रिएक्शंस को हम लोग इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, यानी कि इससे पता चलता है कि Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, Zn जो है वो क्या चीज़ है, मोर रिएक्टिव है कॉपर के कंपेयर में। देखिए नेक्स्ट जो टाइप्स है मेरा रिएक्शंस का वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ डबल लग गया, डबल का मतलब होगा क्या कि दोनों डिस्प्लेस होगा। अब भाई कैसे दोनों डिस्प्लेस होगा भाई, है ना। तो दोनों डिस्प्लेस करने का मतलब क्या चीज़ है, इसमें क्या होगा पहले उसको समझते हैं कि अ रिएक्शन इन विच द न्यू कंपाउंड आर फॉर्म बाय म्यूचुअली एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या होंगे कि जो कंपाउंड्स होंगे, दोनों कंपाउंड्स के बीच में जो मेटल्स होगा उस मेटल्स का एक्सचेंज होगा, है ना। वो मेटल्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाएंगे। कैसे एक्सचेंज होंगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक सॉल्यूशन है भाई, और एक है बेरियम क्लोराइड, ये भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों को जब रिएक्शन कराया गया तो आप देख सकते हैं कि जो सोडियम सल्फेट था, ये सोडियम किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ, तो बना दिया आपका NaCl। क्या बना दिया, NaCl बनाया। और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड था पहले, बट बेरियम जो है वो किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ, तो बना दिया बेरियम सल्फेट, है ना। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक दूसरे से डिस्प्लेस कौन सा हुआ है, दोनों का दोनों डिस्प्लेस हो गया अपने सॉल्यूशन से, तो इसको आप डिस्प्लेसमेंट ही बोलेंगे। और दोनों डिस्प्लेस हो गए इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में हम लोग को एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो मेटल्स होंगे वे क्या होंगे, अपने सॉल्यूशन से एक्सचेंज हो जाएंगे एक दूसरे को, है ना। जैसे सोडियम के स्थान पे कौन आ गया, बेरियम आ गया, और बेरियम के स्थान पे कौन सा आ गया, सोडियम आ गया। यहाँ सोडियम सल्फेट था, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम क्लोराइड था तो सोडियम क्लोराइड बन गया, है ना। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है। अगर मान लेते हैं आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम्स हो, है ना, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डाउट जो भी होगा वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं दोस्तों, है ना। इसी तरह से आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोग को सपोर्ट करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट जो रिएक्शंस का टाइप है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हायर क्लास में यदि आप जाएंगे तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या जितने भी टाइप्स पढ़े हैं इस टाइप्स को और डिटेल में आप लोग को जानना है, बट अभी तक हम लोग को इतना ही जानना है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कहने से पता चल रहा है ऑक्सी, है ना। ऑक्सी का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ रही है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन।
और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा। रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और वह ऐड होके प्रोडक्ट में दे देगा। ठीक है, जब ऑक्सीजन अगर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है तो वहाँ से कुछ ना कुछ तो बाहर भी निकलना चाहिए भाई। तो क्या बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन, है ना। जो रिएक्टेंट होगा उस रिएक्टेंट से हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे फॉर द एग्जांपल्स के लिए कार्बन है, उसको O2 के साथ रिएक्शन कराया गया तो बन गया CO2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रिएक्टेंट में क्या हुआ है कि दो कार्बन को लिया गया और यहाँ पे एक ऑक्सीजन को लिया गया। जब रिएक्शन कराया गया तो CO2 बन गया, तो इसमें क्या हो गया, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, है ना। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे सेकंड एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, कॉपर है, कॉपर और O2 के प्रेजेंस में जब उसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस रिएक्शंस में भी कि कॉपर के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जो रिएक्शन है वहाँ पे क्या हुआ है, कॉपर मतलब कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन तो जुड़ा हुआ ही नहीं है ना, बल्कि क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बाहर हो गया, है ना। ऑक्सीजन का हो गया, बाहर हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट उसका अलग एक और टाइप है, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन के बाद, है ना। वो रिएक्शन का टाइप कौन सा है, किस प्रकार के रिएक्शन है, वो भी देखने वाले हैं। एक और रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो समझ में आ गया, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो रिएक्शन का टाइप होता है जिसको बोलते हैं रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है कि जस्ट उसका अपोजिट होता है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, है ना। इसमें हाइड्रोजन क्या होंगे, जुड़ेंगे। वहाँ पे क्या हो रहा था कि हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, है ना। जैसे यही जो अभी बोल रहे थे कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को आप यहाँ पे समझे। अगर इसमें अगर देखा जाए तो जो कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन तो बाहर निकल रहा है ना। तो इसलिए इस रिएक्शंस को बोलेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन एक चीज़ और इसमें हो रहा है, हाइड्रोजन सिंगल था और उसके साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, और जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तो बल्कि क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तो जुड़ नहीं रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या, रिडक्शन क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना। कॉपर ऑक्साइड था पहले रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कॉपर ऑक्साइड है या नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन बाहर निकल गया, इसलिए इसमें क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन गैस है, और उस हाइड्रोजन गैस के साथ क्या, ऑक्सीजन जुड़ के आप क्या बना दिया, H2O, वाटर बना दिया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना। बात समझ में आ रही है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा भाई और हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, एक दूसरे का अपोजिट होता है। बट इसमें एक चीज़ और होता है कि जो अगर मान लेते हैं कि दोनों रिएक्शन अगर एक ही साथ हो तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर देखा जाए, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस दोनों एक ही साथ हो रहा है तो जो रिएक्शंस होता है उसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं जिसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी जो एग्जांपल हम लोग पढ़े, CuO प्लस H2 क्या बनाता है, Cu+H2O। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो रहा है, इसलिए कंप्लीट जो रिएक्शन का जो टाइप्स होगा उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है, डाउट होगा तो पूछ लेंगे भाई।